दोस्तों, मैं आपसे बातें करने के लिए बैठ गया वैसे ही। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं। तो एक तो हमारे लुधियाना शहर के बाबा जी हैं। लोग उनके बारे में अच्छी तरह जानते भी नहीं हैं, क्योंकि हमारे जो समाज के लोग हैं, हिंदू लोग हैं वो, तो आपको हर कहीं मिल जाएंगे जहाँ से उनकी मन्नत पूरी होती है। उनका शिव जी से विश्वास उड़ जाता है, कृष्ण जी से विश्वास उड़ जाता है, माता जी से विश्वास उड़ जाता है। वो कहते हैं हमको स्पीडी फास्ट रेमेडीज कहाँ से मिलेगी, हमारा यानी कि स्वार्थ कहाँ से सिद्ध होगा, हम धनवान कहाँ से बनेंगे, हमारा कारोबार कैसे चलेगा। बस उनको लालच चाहिए थोड़ा सा, तो वो सब कुछ भूल जाते हैं हमारे लोग। देखो, मैंने कभी किसी चर्च में नहीं देखा कि वहाँ शिव जी की या राम की, कृष्ण की फ़ोटो लगी हो। किसी मस्जिद में नहीं देखा कहीं लगी हो। लेकिन हमारे हिंदू धर्म स्थानों पर आप लोगों को ये सब कुछ मिल जाएगा। आप लोग देखना, कभी गौर से देखना कहीं जाते हैं आप लोग, कि हमारे जो हिंदू देवी देवता हैं कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन कौन से धर्म में पाए जाते हैं और कौन कौन से धर्म में नहीं पाए जाते। और फिर मैं बार बार कहता हूँ कि एक इंसान, मैं इंसान हूँ। कल को मैं ऐसा कोई ड्रामा करने लग जाता हूँ कि आप लोगों को मैं आशीर्वाद दूँ कि मैं आपका ये काम कर दूंगा, आप लोग ये हो जाएंगे, क्योंकि हर आदमी दुखी है। हर कोई आदमी चाहता है कि मेरे को खुशी मिले, पैसा मिले। हमारे खासकर हिंदू धर्म में तो ये सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हिंदू लालची थे और आज भी लालची हैं। लालच में फंसते रहे ये लोग, क्योंकि एक 6 लोग हैं, 6 लोगों को, 2 को लालच दी जाती है, 4 रह जाते हैं। 4 कहते हैं कि हम ठीक है, हम सनातनी हैं। 2 कहते हैं नहीं नहीं, ये जो 2 होते हैं ना, वो पैसे की लालच में चले जाते हैं दूसरी तरफ, अपने धर्म को ही भूल जाते हैं, उनको पैसा दिखाई देता है। फिर कहते हैं हम हिंदू हैं, हम कौन से हिंदू नहीं हैं। लेकिन तुम भैया हिंदू कहाँ से है जो दूसरों को तो सपोर्ट कर रहा है। ऐसे हिंदुओं को देखिए जरा आप लोग, जो ऐसा हमारे सनातन धर्मियों के बारे में बोलते हैं कि हम देखिए, मैं कभी मंदिर में नहीं जाता, कभी मंदिर में जाके भगवान से कुछ मांगता नहीं हूँ। लेकिन मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मणों के घर पैदा हुआ हूँ। मेरे पूर्वज जो थे वो हिंदू थे। मैं तो हिंदू हूँ। लेकिन मस्जिद चला जाऊँ, चर्च चला जाऊँ, कहीं भी चला जाऊँ, लेकिन मैं हिंदू ही रहता हूँ। क्योंकि हमारा जो पूर्वज हैं, जो हमारे एंसेस्टर हैं, फोर फादर हैं, हम उन्हीं की संतान हैं। और हम पैसे के पीछे अपना धर्म थोड़ी छोड़ देंगे। जब हमारी सोच जो होती है छोटी होती है, क्योंकि हम किसी के आगे झुकते भी नहीं हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट कर देते हैं किसी भी धर्म की हो, लेकिन हम झुकते नहीं हैं, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है सदियों से चला आ रहा है। तो हमारे सनातन धर्म में आपको हर महीने ही कोई ना कोई त्यौहार मिल जाता है। लेकिन हमारे जो हिंदू लोग हैं उनके लिए ये त्यौहार भी कम पड़ते हैं, वो फिर कभी ना कोई दूसरे धर्मों के त्यौहार भी मनाने के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा सोचो तो सही इसके बारे में, आप कर क्या रहे हो। सड़क पर 4 ईंटें रख के कोई वहाँ पर धर्म स्थान बना देता है, दीप चिराग जला देता है, तो आप वहाँ पर मत्था टेकने बैठ जाते हो, भाई मेरा काम हो जाए। हम्म, काम हो जाए मेरा, तो मैं यहाँ पर ये करूँगा। मन्नत मांगते हैं, जगह जगह मन्नत मांगते हैं। और 100 में से 10 लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है, तो वो 1000 लोगों को बता देते हैं कि मेरी मन्नत यहाँ से पूरी हो चुकी है। तो वो लोग फिर भीड़ की तरह चलते हैं, अरे भैया मन्नत पूरी होगी, मन्नत पूरी होगी। क्यों भैया, आप अपने बाप की फ़ोटो नहीं लगाते, अपने दादा की फ़ोटो नहीं लगाते, आप इन लोगों की फ़ोटो लगाते जो आप लोग कहते हैं कि ये हमारा काम करेंगे। भैया काम तो तुम्हारा, तुम्हारे पूर्वज जो है ना, तुम्हारे दादा परदादा, जिन्होंने तो मेहनत करके हम लोगों को यहाँ पर दुनिया में आज जिनके बलबूते पर हम जी रहे हैं, वही तो हमारे परमात्मा हैं। लेकिन आप उनकी फ़ोटो नहीं लगाते, किसी दूसरे की फ़ोटो लगाकर उसको कहते हैं कि मेरे को दे दे, मेरे को दे दे। वो क्या तेरे को देगा, वो तेरे को क्या देगा, पर तेरे ये मन का वहम ही है। और इस वहम के कारण ही आज हिंदुओं को कोई समझाने वाला नहीं है। हिंदू एक मंदिर में जाता है तब भी मांगता है, कहीं और धर्म स्थान पे जाता है तब भी मांगता है। मांगता बन चुका है ये, मांगते मांगता है। लेकिन जो सच्चा सनातनी होगा ना, वो मांगेगा नहीं, वो तो हमेशा देने के लिए तैयार रहेगा। और सच्चा सनातनी सिर्फ अपने जो पूर्वज हैं, जो फोर फादर हैं, उनकी रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करते हैं।
किसी दूसरे की फ़ोटो लगा के उसके आगे झुकेंगे नहीं। झुकना है तो अपने दादा के आगे, परदादा के, अपने बाप के आगे झुको ना, जिसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। तो उसके लिए झुक रहे हो तो वो उनकी आत्मा जो है, स्वर्ग में बैठे हैं चाहे नरक में कहीं बैठे हैं, तो उनकी आत्मा तो दुखती है ना यार। हमने इसको इतना बड़ा किया, हमारी ये संतान आज कहाँ झुक रही है, कहाँ झुक रही है आपको पता है भैया? पता नहीं है। झुकना छोड़ दो यार, और मांगना भी छोड़ दो भगवान से। भगवान को देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और जो इंसान है, मेरी तरह इंसान है, कोई भी इंसान है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है, वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। जितने भी लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, जितने भी लोग हैं, आप लोगों को समझाते हैं, वही कहानियाँ बार बार वही दोहराते हैं, और आप सुनकर कहते हैं वाह, आपने सुने नहीं था ना। अगर आपने वो कहानी सुनी होती तो कहते जाते तो रिपीट कर रहा है, लेकिन अब भूल जाते हैं वही कहानी, फिर दोबारा दोबारा सुनते हैं हम लोग। फिर कहते हैं ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही बड़ा महाराज है। नहीं, झूठ, सब झूठ। वो हमारी तरह इंसान है। हम खाते हैं वो भी खाता है, हम सोते हैं वो भी सोता है, हम बीमार होते हैं वो भी बीमार होते हैं। पहले उसे गर्म पानी से नहलाओ ना महाराज को, फिर उसको ठंडा पानी डालो, होता कि नहीं होता गर्म सर्द? हो जाएगा उसको। गर्म और सर्द का ही तो चक्कर है। आप लोगों को समझ नहीं आएंगी ये बातें, ये ज्ञान की बातें होती हैं। कहते हैं जब उसको ज्ञान हो गया तो वो पता चल गया दुनिया क्या है, जिंदगी और मौत क्या है, जिसको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है उसे ज्ञान कहते हैं। बाकी तो ये जो ग्रंथों में कहानियाँ लिखी हुई हैं, धर्मशास्त्रों में कहानियाँ लिखी हुई हैं, ये ने क्या ढंग लिखा हुआ है ना, हम उनको फॉलो करते हैं। सिर्फ हम तो एंटरटेनमेंट के लिए कहानियाँ सुन लेते हैं। रामायण में जो लिखा है माँ बाप के लिए, गुरुओं के लिए, नहीं फॉलो, हम पालन नहीं करते हैं। गीता में लिखा है कर्म कर फल की चिंता मत, हम नहीं करते। जो लिखा वो तो हम करते नहीं। हम कहानियाँ सुनने में बड़ा शौकीन रखते हैं। हे भगवान मेरे को दे दे। अब मैं ये कहूँ भैया, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा चले हैं, सब्सक्राइब कर दो भैया, सब्सक्राइब कर दो। आप तो सब्सक्राइब कर देंगे, लेकिन भगवान को कौन है? भगवान मेरे लोगों से सब्सक्राइब करवा दो, मेरी भगवान जी लोगों से सब्सक्राइब करवा दो, हैं मेरे चैनल को बढ़ा दो। नहीं, आप लोग हैं भगवान। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए या शेयर कीजिए। हम एक दूसरे के लिए भगवान हैं। आप मेरे लिए भगवान हैं, मेरे सामने खड़े हैं। जब मैं गिरूंगा तो आप मुझे उठाएंगे, और जब आप गिरेंगे तो मैं आपको उठाऊंगा। हम एक दूसरे के लिए भगवान हैं। इंसान ही भगवान होता है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। ये लोग जो हैं कहते हैं मेरे इतने अपने फॉलोअर हैं, मेरे इतने अनुयायी हैं जो मेरे को भगवान मानते हैं, गुरु मानते हैं, महाराज मानते हैं, बाबा मानते हैं। भैया वो छोटे दिमाग के लोग हैं, या फिर उनको तेरे से मतलब होगा, कोई खाने पीने को मिलता होगा, या फिर भोले वाले लोग हैं, उनको आप मूर्ख बनाते हो, तुम्हारा काम चल जाएगा। बहुत लोग भोले हैं, उनको समझाने के लिए कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। बहुत बहुत लोग भोले हैं। हमारे सनातन धर्म के लोग जो है ना, हिंदू धर्म के लोग जो बहुत भोले हैं, कहीं पर ही मत्था टेकने के लिए तैयार हो जाते हैं, कहीं भी झुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। यार ये बाबा जो हमारी तरह इंसान है, कुछ भी नहीं है। जरा दिखा तो करिश्मा, जरा आकर, मैंने कहा तो था जरा मार तो नहर में छलाल, और तैरना नहीं आता तो बाबा तैर कर चला जाएगा ना। बाबा जी को बोलो कि छाल मार दूँ, बाबा जी को तैरना नहीं आता तो वो डूब भी जाएगा, तो फिर उसमें शक्ति कहाँ हुई? अरे शक्ति नहीं होती इनके पास दिमाग होता है। दिमाग से कैसे दूसरों को उल्लू बनाना, कैसे मूर्ख बनाना, कैसे अपने पीछे लगाना, इनके पास कला होती है। आप ही का पैसा होता है, आप ही के पैसे से लंगर लगता है, और आपको खिलाकर फिर कहते हैं कि आपको क्या है ये सब। छोड़ दो इनको, फॉलो करना है। अपने आप को भगवान मान लो, अपने घर वालों को भगवान मान लो, एक दूसरे को, गली मोहल्ले वाले लोगों को भगवान मान लो, उनका भला करो। हैं और लाला, तू पैसे देगा था ना उधर, पहले ठगी मारता फिर पैसे देता उनको, तू फिर ज़्यादा से ज़्यादा मांगता है। तेरे को भगवान देख रहा है, उसकी लाठी की आवाज़ नहीं होती। तो अपने कर्मों की सजा भुगतने के लिए आया है, बड़ा दानी बन रहा है। ओए बाबा, तू लोगों को बेवकूफ़ बनाता है ना। ओए गुरु महाराज सन्यासी कुछ भी हो, जो लोगों को मूर्ख बनाते हैं, कब तक बनाओगे? कितने चले गए, कितने चले जाएंगे? कितने संत, कितने गुरु, कितने महाराज चले गए हैं? क्या वो जिंदा है? नहीं, कर्मों का फल भोग के चले जाएंगे सभी लोग। बस वो अपनी कला से या कुछ अपने दिमाग से लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, और उससे ज़्यादा उनके पास कुछ नहीं होता। बेवकूफ़ हम भी बना सकते हैं, लेकिन काहे के लिए यार?
यात्रा पर आए हैं, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आप यात्रा पूरी करेंगे और हम भी करेंगे, चले जाएँगे। क्यों दूसरों को मूर्ख बनाते हो? ओए लला क्यों मूर्ख बनाता है रे तू? फिर बातें करेंगे, 10 मिनट की होगी, ऐसे बातें करते रहेंगे, खत्म नहीं होंगी हैं। कोई आप भगवान खुद हैं, अपने आप को भगवान मानो, किसी से मत माँगो। भगवान को ही बोलो, भगवान तेरे को कुछ चाहिए तो मेरे को बोल, भगवान से मत माँगना बस। भगवान प्रसन्न हो जाएँगे तो सबसे बड़ा तू बन जाएगा, हैं? धन्यवाद, धन्यवाद। जय